नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे शुक्राचार्य का गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु में होने वाला गोचर किस तरह से आपके जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित करेगा। चैनल से अगर आप अभी जुड़े हैं तो कनेक्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स को चेक करिए, अपनी राशि पे देखिए कि क्या बदलने जा रहा है। इसी के साथ साथ एनालिसिस को भी देखिएगा, क्योंकि शुक्र जा रहे हैं गुरु की मूल त्रिकोण राशि में और गुरु जा रहे हैं शुक्र के ही नक्षत्र भरणी के अंदर। तो जो स्पेशल विंडो है वो एक्टिवेट होगी। गुरु जनित समस्या, अगर आपका भाग्य सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, या शुक्र जनित समस्या, अगर आपको वो प्लेजर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, फाइनेंस में आप बेटर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू है या मैरिज रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत स्पेशल विंडो मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर में। तो वैदिक ज्योतिष में इन दोनों का बहुत विशेष गहरा संबंध है, और वो गहरा संबंध है कि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो शुक्र की राशि जो है वृषभ, टॉरस, उससे षडाष्टक का संबंध बनाती है, 6-8 का संबंध बनाती है। और शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला, वो गुरु की अन्य राशि मीन से षडाष्टक का संबंध बनाती है। तो इन दोनों के अंदर षडाष्टक 6-8 की फॉर्मेशन हमेशा बनी रहती है, और वो इसलिए बनी रहती है कि शुक्र जो है वो राक्षस तत्व एनर्जीज के स्वामी है और जो गुरु है वो देव तत्व एनर्जीज के स्वामी है। तो शुक्र और गुरु का जो विरोध है वो बना रहता है। अब आप इसे इस कहानी से भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसे ज्योतिष से भी समझ सकते हैं कि दोनों की मूल त्रिकोण राशियों में षडाष्टक का संबंध हमेशा बना रहता है। उन शुक्र का गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु के अंदर जाना निश्चित रूप से गुरु के जितने भी तत्व हैं उन्हें एक्टिवेट करेगा आने वाले टाइम के अंदर। और शुक्र क्या करेंगे, धनु राशि में जाके आपके भाग्य को बूस्ट करने की वो कोशिश करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं धर्म से भी पृथक करने की कोशिश करेंगे, धर्म से आपको डिगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धनु जो है वो धर्म की राशि है। और शुक्र जो है, आप जानते हैं शुक्र के बारे में, गुरु और शुक्र का इसी तरह का संबंध है कि शुक्र कहेंगे धर्म को छोड़िए, किसी और तरह के रास्ते पे चलिए। तो आने वाले टाइम में डिलेमास काफी उत्पन्न होंगे, स्पेशली उन लोगों के जीवन में जो कि किसी बहुत बड़ी हायर पोस्ट को लेके बैठे हुए हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट के ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं, या कैरियर में जो पॉलिटिक्स होती है उसका प्राइम टाइम है आने वाले टाइम में वो प्राइम पॉलिटिक्स आपको होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि धर्म से दूर करना लोगों को, इस तरह की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगी। लेकिन गुरु और शुक्र का जब भी सामंजस्य बनता है, अच्छा कनेक्ट बनता है, उन लोगों के लिए जो कि टीचिंग रिलेटेड किसी वर्क में है, मेडिकल फील्ड रिलेटेड किसी वर्क में है, हीलिंग रिलेटेड किसी वर्क में है, या फाइनेंस को बेटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए तो गोल्डन विंडो आने वाले समय में एक्टिवेट होगी ही होगी। शुक्र की विशेष ताकत है शुक्राचार्य की, जो कि है हीलिंग की ताकत। शुक्र जिस भी राशि में जाते हैं वो उसे हील करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जा रहे हैं शुक्र किस राशि में, धनु राशि में। धनु राशि जहां भी है आपके चार्ट के अंदर, शुक्र उसे हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य के पास ही हीलिंग की स्पेशल ताकत है, केवल शुक्राचार्य के। वो देख रहे हैं मिथुन राशि को, तो मिथुन राशि और धनु राशि से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं इनके अंदर हीलिंग की बहुत स्पेशल एनर्जी जो है वो फ्लो होगी आने वाले टाइम के अंदर। तो टूरिज्म रिलेटेड अगर आप किसी भी वर्क के अंदर हैं, हीलिंग रिलेटेड किसी भी आप वर्क के अंदर हैं, आपका लक वर्क नहीं कर पा रहा है, बहुत कोशिश करने पर आपका भाग्य जो है वो काम ही करना बंद कर दिया है उसने, कि वो साहब काम ही नहीं कर रहा है मेरा तो भाग्य, मैं रेमेडीज ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए आने वाली जो टाइम है वो दी बेस्ट टाइम है। क्यों है वो दी बेस्ट? क्योंकि शुक्र का धनु राशि में गोचर होने वाला है। तो ये पॉइंट हुआ शुक्र का धनु राशि में होने वाला गोचर। अब मैं आपको एक स्पेशल रेमेडी इस टाइम के लिए बताता हूँ, लॉर्ड गणेशा की पूजा करना। अब आप कहेंगे लॉर्ड गणेश जी की पूजा तो हेमंत जी हम करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो सेशन को देख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आगे आपको कहीं नहीं मिलेगी इस सेशन के अंदर। लॉर्ड गणेशा के 32 फॉर्म्स होते हैं, 32 प्रकार के फॉर्म होते हैं, 32 तरह के फॉर्म होते हैं लॉर्ड गणेशा के। उनमें से जो नृत्य गणपति है, जिसमें डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है शुक्र और जुपिटर की एनर्जीज को एक साथ कंबाइन करने में। तो किसी भी तरह का इशू है, लॉर्ड गणेश की नृत्य नृत्य फॉर्म जिसमें लॉर्ड गणेशा जो है वो एक डांसिंग फॉर्म के अंदर है, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। एंड द सेकंड पार्ट वुड बी कि द्विज गणपति, 2 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड गणपति की एक स्पेशल फॉर्म है लॉर्ड गणेशा की, वो है द्विज गणपति, उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। आप उनकी आराधना कर सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं उनके बारे में, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये जो कॉस्मिक विंडो है ये एक्टिव होगी 3 फरवरी के बाद, जब गुरु चले जाएंगे भरणी में और शुक्र रहेंगे धनु के ही अंदर। तो ये हुआ इस सेशन की एनालिसिस का पॉइंट, रेमेडी का पॉइंट। अब देखते हैं आपकी राशि के लिए क्या बदलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके 9वें भाव में। आने वाले समय में आपको
भाग्य में जो बूस्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र भाग्य को बूस्ट तो करेंगे ही करेंगे। वो नवे भाव में जब भी आते हैं, शुक्र का नवे भाव के अंदर आना, चाहे वो अपनी शत्रु की ही राशि में क्यों ना आ जाए, लेकिन शुक्र के पास कोई स्पेशल पावर है, वो उनके साथ चलती है। उनकी जो इमेज है वही भव्यता की है, वही सौंदर्य की है, वही सुंदरता की है, उसी के अंदर बूस्ट है। तो अपनी इमेज को वो अपने आप से अलग नहीं कर सकते। शत्रु राशि में भी बैठ के वो कोशिश करेंगे कि उस राशि को और मजबूत किया जाए। तो आने वाले टाइम में आपके भाग्य रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको रोकने का कोशिश कर रही है कि ये चीज़ मुझे काम नहीं करने दे रही है, उसे खत्म कर सकते हैं। एक राजयोग भी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि केंद्र का स्वामी नवे भाव में जा रहा है, तो ये एक राजयोग भी बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा, और ये केंद्र त्रिकोण का संबंध आपको हेल्प करेगा बिजनेस के वर्क के अंदर, हेल्प करेगा पार्टनरशिप रिलेटेड इशू से बाहर आने में, या फिर आपके अगर कलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सेकंड हाउस भी मारक है, सप्तम भाव भी मारक है। तो वीनस आपकी चार्ट के अंदर मारक तत्व को होल्ड करते हैं। वो कहते हैं मैं मारक हूँ। तो मारक भाव का स्वामी नवे भाव में आ रहा है। फादर से कनेक्ट में समस्या दे सकता है, फादर से कनेक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, वो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड पार्ट वुड बी कि आप ट्रैवल करते हुए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। ट्रैवल करते हुए, बाहर जाते हुए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये ट्रांजिट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट है, पॉजिटिव ट्रांजिट है, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा भाग्य को बूस्ट करने में और अपने सिबलिंग्स के साथ अपने संबंधों को बेटर करने में। मैरिज में गाइस बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। मुझे नहीं पता कि और एस्ट्रोलॉजर्स इसे किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक नाड़ी का प्रिंसिपल एक्टिव है। गुरु और शुक्र का ये संबंध है, इसमें शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला जो है उसका क्षय होगा ही होगा। वो आपके सप्तम भाव में है, तो मैरिज रिलेटेड वर्क्स में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। रेमेडी को आप चेक कीजिएगा जो कि एनालिसिस पार्ट में है। वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन से भी आप इसे देख सकते हैं। तो आपके लिए ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में, शुक्र का आपके अष्टम भाव में जाना आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र शुक्र क्या है, वो आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपकी लगन को इंडिकेट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। जब वो प्लैनेट आपके अष्टम भाव में हुआ तो वो क्या करेगा, वो उस भाव को एनालाइज करेगा। अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव छुपी हुई विद्याओं का, छुपे हुए रहस्यों का भाव है। तो आने वाले मंथ में एक काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं, छुपी हुई रहस्य, छुपी हुई विद्याओं को प्राप्त करना। आप उन्हें डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ईजीली प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में है, वो आपके फाइनेंस को भी अफेक्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ वो आपके सिक्स्थ हाउस को, आपकी नौकरी, आपके कैरियर पेशे को भी अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैरियर में मुझे ऐसा दिखता है कि विपरीत राज्यों की कुछ एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट होंगी, और उसमें कैरियर में चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना, स्क्रैच से सारे कैरियर का निर्माण करना आप कर सकते हैं। और फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र आपको हेल्प करते हैं आउट ऑफ ब्लू फाइनेंस देने में। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो एकदम से रुका हुआ पैसा आ जाए, कहीं बाहर से पैसा आ जाए, इस तरह की व्यवस्था बन सकती है। अगर आप कैरियर के अंदर हैं तो अंडर द टेबल जो मनी आती है उसकी चांसेस ज़्यादा बनते हैं जब शुक्र जो है वो अष्टम भाव के अंदर होते हैं। तो यह है सेशन की इंपॉर्टेंस आपके लिए, रीडिंग्स का पार्ट आपके लिए। एंड एनालिसिस को चेक कीजिएगा, रेमेडीज़ को चेक कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगी इस डार्क वाटर को के से निकलने में, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो डार्क वाटर्स का भाव होता है। कई बार ये हेल्थ को अफेक्ट दे देता है, कोल्ड कफ या फिर अनडायग्नोज हेल्थ इशू, ऐसी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट दे देती हैं। तो उसके लिए बेटर है आप रेमेडीज़ को फॉलो अप करें। अगर हम कहें मिथुन राशि के लिए, आपके लिए शुक्र का जो कॉल है शुक्र की, वो आती है आपके 12th हाउस से। शुक्र आपके स्वामी हैं आपके 12th हाउस के, और इसी के साथ साथ शुक्र स्वामी हैं आपके पंचम भाव के। उस प्लैनेट का आपके सप्तम भाव के अंदर आना, जैसा मैंने कहा शुरू में कि शुक्र के पास स्पेशल पावर है, और वो है हीलिंग की पावर, शुक्राचार्य। तो वो हीलिंग करेंगे आपके 7th हाउस की, और 7th हाउस इज द बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपको पिछले समय में काफ़ी स्ट्रगल्स या टेंशन्स का सामना करना पड़ा हो, या फिर लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी हो कि मेरे पास पावर थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन लोग मेरी बातों को ही नहीं सुन रहे, मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, तो वो एप्रिशिएशन जरूर आपको आने वाले समय में मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो इस समय आप महसूस करेंगे कि हाँ, लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग मेरी बातों को भी सुनना चाहते हैं। और बैलेंस ऑफ पावर को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ कि मैं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं या नहीं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं, लोग मेरे इन्फ्लुएंस को, मेरी पावर्स को मान रहे हैं या नहीं। तो आने वाले समय में आप एक काम करेंगे, और वो काम होगा अपने बैलेंस ऑफ पावर को टेस्ट करना बार बार
कि मेरा बैलेंस ऑफ पावर जो है, मेरी शक्तियाँ जो हैं वो कहीं क्षीण तो नहीं हो गई हैं, वो वर्क कर रही हैं या नहीं। तो ये एक पॉइंट है। एंड बिकॉज़ शुक्र आपके 5th हाउस के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं, एजुकेशन को रीस्टार्ट करना, एजुकेशन से कुछ इम्पोर्टेंट करना, अपने करियर में विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन कुछ नया प्लान करना, नया उसको बूस्ट देना। तो एजुकेशन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपने टैलेंट स्किल के ऊपर फोकस करके बिजनेस में भी जा सकते हैं। सप्तम भाव मीन्स द बिजनेस का भाव, तो इसमें भी आप आने वाले समय में अपने आप को जाता हुआ देख सकते हैं या पा सकते हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो डेफिनेटली बेटर है। अब किस तरह से आप इसको शेप करते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि शुक्र आपकी लगन को देख रहे हैं, और जब भी शुक्र लगन को देखते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करना चाहते हैं। मेरा आपसे कहना होगा कि आर्ट की साइड पे जाके, फाइनेंस की साइड पे जाके, अपने नॉलेज का यूज़ करके ही आप अपने स्थान को समाज में, सोसाइटी में वापस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कहें कर्क राशि के लिए, तो ये गोचर होने वाला है आपके छठे भाव के अंदर। शुक्र आपके छठे भाव में जाएंगे और 6th हाउस को वो हील करने की कोशिश करेंगे। शुक्राचार्य जिस भी भाव में जाते हैं वो उसे हील करते हैं, वो उसे हील अप कर देते हैं, उसे वो मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो छठे भाव के अंदर शुक्र का जाना छठे भाव के कारकत्वों को और मजबूत करेगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी तरह का लोन या फिर डेट हो आपके सर पे, कि मैं तो साहब किसी लोन में हूँ, मैं तो साहब कहीं फंसा हुआ हूँ, क्या मैं उससे बाहर आ पाऊंगा या नहीं? हाँ, विद द हेल्प ऑफ शुक्र आप उससे बाहर आ पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और शुक्र जो है वो ब्रिज बना रहे हैं आपके छठे भाव और 12वें भाव के मध्य में। 12वां भाव हीलिंग का भाव है, छठा भाव प्रारब्ध कर्मों का भाव है। तो आप अपने आप को कर्मों से भी बाहर निकलता हुआ पाएंगे, कि मैं कर्मों से भी अपने आप को बाहर निकाल रहा हूँ, कर्मों से मुझे छुटकारा मिल रहा है। तो जो भी लोग कार्मिक जर्नीज़ के अंदर हैं, कार्मिक चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये कंटेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये ऐसा कंटेंट नहीं है कि शुक्र आपके सब छठे भाव में आ गए, आपका तो जीवन पलट जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। ऐसी बातें कॉमेडी में बहुत अच्छी हो सकती हैं, बट जब वो ज्योतिष में आती हैं तो उनका कोई ज़्यादा तथ्य या सार जो है वो नहीं रह जाता। तो 6th हाउस के अंदर शुक्र आ रहे हैं, उसे हील करेंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू, फाइनेंस रिलेटेड इशू से आप बाहर आ सकते हैं। कोई नई संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुलेंगे, कुछ नया करना, कुछ नए चीज़ में इन्वेस्ट करना, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। बिकॉज 4th हाउस के स्वामी हैं शुक्र, तुला राशि है, तो तुला राशि का इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उसमें क्षय हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा हाउस होम में कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोच विचार करके ही काम में आगे बढ़ना चाहिए। हाउस होम रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट रह सकती है, मदर को हेल्थ इश्यूज़ की कोई बात, तो उसमें आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, शुक्र को बेटर करना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो त्रिक भाव तो है ही है। तो वो त्रिक भाव की एनर्जीज उससे नहीं निकलती हैं। वो जो भी प्लैनेट उसमें आता है उसका अच्छा करने आए या उसका बुरा करने आए, लेकिन ये भाव उसका बुरा करने, उस प्लैनेट को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है उस टाइमलाइन के अंदर। अगर हम कहें लियो राशि, सिंह राशि के लिए, तो शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, और शुक्र इसे हील कर देंगे, आपके 5th हाउस को हील करेंगे। आने वाले मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बेटर है, मैं अच्छे डिसीजन भी ले सकता हूँ, एंड मैं एजुकेशन को बेटर कर रहा हूँ, मैं मेरे कैरियर को बेटर कर रहा हूँ, मैं किसी तरह से जॉब को सस्टेनेबल बनाना चाहता हूँ, कि जॉब को मैं सस्टेन कर जाऊँ लंबे ड्यूरेशन के लिए। शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आपके 3rd हाउस को, एंड रिप्रेजेंट करते हैं आपके 10th हाउस को। तो कैरियर रिलेटेड ही कुछ बड़े चेंजेस जो है वो मैं आने वाले समय के अंदर देखता हूँ। एंड कैरियर में पूरी कोशिश करिएगा कि हायर अथॉरिटीज़ या बॉस के साथ किसी भी तरह का मन मुटाव या जो डिफरेंसेस होते हैं वो ज़्यादा स्पार्क अप ना हो जाए, अदरवाइज चीज़ें हाथों से निकल जाएंगी। तो कैरियर में बेटर है कि उसे होल्ड किया जाए, ना कि किसी से आपका ये दुश्मनी पाली जाए। तो ये एक पॉइंट है। एंड बिजनेस या फिर कोई इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, इन कामों में आप डेफिनेटली आने वाले समय में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो ये होने जा रहा है आपके 4th हाउस के अंदर। शुक्र का 4th हाउस में आना उसे रिचार्ज करेगा। 4th हाउस के जितने भी कारकत्व हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे वो आपका होम हो, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो, पीस हो, कंफर्ट हो, इनको शुक्र कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे, इनको शुक्र मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आपके 2nd हाउस को, और इसी के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके 9th हाउस को। तो 9th हाउस के लॉर्ड का 4th हाउस में आना विशेष राजयोग जो है वो बन चुका है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध। आने वाले समय में आप अपने गुरु से एडवाइस लेके, अपने टीचर से एडवाइस लेके ही समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो स्टिल जो है वर्क नहीं कर पा रहा है। एंड 2nd हाउस मीन्स फैमिली, फाइनेंस। तो फैमिली रिलेटेड कोई टेंशन, फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू, ये स्टिल आपके बैक ऑफ माइंड है। तो बेटर है कि आप अपने गुरु या टीचर से
फादर से किसी तरह का गाइडेंस लें और समस्याओं से बाहर आने की कोशिश करें। और हम बात करें तुला राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर। शुक्र रिचार्ज करेंगे थर्ड हाउस को। आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे, डोमिनेंट बनेंगे, असर्टिव बनेंगे। इसका मतलब है बिजनेस में आप कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर एग्जाम को राइट करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सफलता ईजिली मिल सकती है। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत डोमिनेंट फील कराए, बहुत असर्टिव फील कराए, वो आपके लिए है। शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी लगन का, जो कि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो केंद्र और त्रिकोण के भाव का लॉर्ड, उसका स्वामी, उसका भावेश आपके थर्ड हाउस के अंदर जाके बैठ रहा है, जो कि त्रिषणाय भावों के अंदर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है, उपापचय भावों के भी अंदर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 मंथ में आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, पर्सनैलिटी बेटर होगी। लेकिन एक पॉइंट आपके बैक ऑफ माइंड रहेगा, डिसीजन लेने के बाद आप उस डिसीजन को एनालाइज करने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप डिसीजन ले लेंगे, कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा सही किया या गलत किया। ये एक बात है जो कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल रही है। अदरवाइज ये गोचर जो है वो शानदार गोचर है और बहुत आपको हेल्प करने वाला गोचर है। सिबलिंग से कनेक्ट बेटर हो सकता है, एंड बिकॉज ये 8th हाउस का भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुक्र इस गोचर के अंदर। तो 8th हाउस मीन्स आपका ये कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होना, आउट ऑफ ब्लू होना, आउट ऑफ सडन होना, और कुछ ऐसा हो जो बहुत स्पेशल हो, जो रिमार्केबल हो। तो कोई ऐसी संभावनाएं आने वाले समय में दिखाई देती हैं, और मेनली लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट जो है लाइफ में अनफोल्ड होगा। किसी चीज़ से कुछ प्राप्त कर लेना, कोई लॉटरी को विन कर जाना, एकदम से कोई फाइनेंशियल गेन हो जाना, इस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में ज़्यादा है। अगर हम कहें वृश्चिक राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में। शुक्र आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, हील करेंगे। सेकंड हाउस के रिसोर्स हैं फैमिली, फाइनेंस एंड आपका सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि सेकंड हाउस को आपका सस्टेनेबिलिटी का भाव कहा गया है। ये वो भाव है जो आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। तो शुक्र का सेकंड हाउस में आना, शुक्राचार्य पूरी कोशिश करेंगे फैमिली फाइनेंस को बेटर करने की। एंड आपके चार्ट में शुक्र जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12th हाउस के एनर्जीज को और 7th हाउस के एनर्जीज को। तो 12th हाउस के एनर्जीज लिबरेट करती हैं आपको किसी भी समस्या से। तो मेनली आप आने वाले मंथ में अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं किसी भी इशू से विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट वीनस। मीन्स फाइनेंस का यूज़ करके, आपका ये अपने अपने चार्म का यूज़ करके, अपने चार्म का, फाइनेंस का, अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके आप अपने आप को किसी समस्या से इजीली बाहर कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं, एंड बिकॉज ये 7th हाउस का स्वामी भी है, तो आप ये कहिए कि मैरिज रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको आपके बैक ऑफ माइंड में रहेंगे। मैरिज का जो फ्यूचर है वो बैक ऑफ माइंड में रहना, या बिजनेस का फ्यूचर जो है वो बैक ऑफ माइंड में रहना। किसी भी तरह की पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो आपको बहुत कंसर्न रहना होगा उस पार्टनरशिप के फ्यूचर के बारे में, कि इसका फ्यूचर कहाँ है, ये जा कहाँ रही। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम बात करें धनु राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपकी लगन के अंदर। तो धनु राशि में अगर आप लगन से देख रहे हैं तो लगन के अंदर, राशि से देख रहे हैं तो आपकी राशि के ऊपर। और ये किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, ये आपके सोचने समझने की ताकत को इफेक्ट में लाएगा। ये आपके सोचने समझने की पावर को प्रभावित करेंगे। और शुक्र, जैसा मैंने कहा, शुक्राचार्य की विशेष ताकत है हीलिंग करने की। जिस भी भाव में वो आ गए वो उसको हील करते ही करते हैं। वो वैद्य की ताकत है, वो वैद्य हैं एक तरह से, उनके पास संजीवनी विद्या है। तो ये संजीवनी विद्या अब आपके सेकंड हाउस, आपकी लगन में जा रही है, आपकी पर्सनालिटी को बेटर करेंगे। जब भी कहते हैं शुक्र जब भी लगन में होता है, क्या होता है व्यक्ति का, उसकी पर्सनालिटी में एक चार्म होता है, क्योंकि वो अपने आप को सही करते रहते हैं बार बार। तो पर्सनालिटी बेटर होगी, चार्म आपका वापस आएगा, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे, या रिलेशनशिप जो है वो आपके बैक ऑफ माइंड में बनी रहेगी, मतलब वो आपको कंट्रोल करके रहेगी। आपके चार्ट में शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 11th हाउस का और रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 6th हाउस का। तो फाइनेंस में स्पेशली रिजर्व मनी के अंदर जो आपका संचित धन है उसमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ विशेष होगा, और पूरी संभावनाएं हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ हो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार सोच लीजिएगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा डिसीजन लेने से पहले। एंड क्योंकि शुक्र की अदर राशि आपके 6th हाउस के अंदर है, तो कैरियर में भी कुछ चेंजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन
जो आप अगर आप कहेंगे देखिए एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि वन मेन थीम क्या होगा मेरे लिए, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका पूरा जो कंसर्न है वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही रहेगा और आपको ऐसा लग सकता है कि और लोग मुझे गवर्न कर रहे हैं और लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अपना कंट्रोल जो है वो खोता जा रहा हूँ, ऐसा महसूस हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। एंड रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि रेमेडीज़ ही आपको हेल्प करेंगी। बिजनेस या पब्लिक मीडिया पे एक्टिव होना, हाँ ये काम आप कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाइए या कोई बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि, मकर लगन, आप इसे लगन से भी चेक कीजिएगा। तो ये होने जा रहा है आपके 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस के अंदर शुक्र का आना उसे हील करेगा। शुक्राचार्य के पास क्या है, उनके पास संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या अब आपके 12वें भाव के अंदर है। संजीवनी विद्या क्या करेगी, संजीवनी विद्या 12वें भाव को हील करेगी। और वो हीलिंग कैसे होगी, उसके रिसोर्सेज को बेटर करना। क्या है जो 12वां भाव कंट्रोल करता है, 12वां भाव कुंडली के अंदर कंट्रोल करता है आपके एक्सपेंडिचर्स को, ये कंट्रोल करता है आपके लेट गो सिस्टम को, कि आपने कोई समस्या देखी, कोई भी चीज़ देखी और बस आपने ना आव देखा ना ताव, बस उससे बाहर निकलने की कोशिश करी। कोई मैरिज का प्रपोजल आए, कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल आए और आप कहीं बस मैं तो उससे बाहर आऊँगा। ये चीज़ें हैं जो 12th हाउस कंट्रोल करता है। शुक्र उसको हील कर रहे हैं, मतलब शुक्र कह रहे हैं कि नहीं, मैं पैरा एनालिसिस करूंगा, एक्सपेंडिचर्स को मैं बेटर करूंगा, मतलब उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाऊंगा। आने वाले टाइम में जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे, आप पाएंगे कि मैं राइट एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक चेंज है। एंड द सेकंड चेंज वुड बी कि फॉरेन ट्रैवल की कोई इंडिकेशंस बनना, फॉरेन ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ होना, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को और आपके 5th हाउस को। तो मुझे लगता है कि भाग्य बूस्टअप डेफिनेटली होगा, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में कोई मजबूती आप देख सकते हैं। फॉरेन एजुकेशन के लिए आप कुछ कर सकते हैं। एंड 10th हाउस का इस तरह से होना, ये गाइस कोई ना कोई नुकसान भी दिखा सकता है। मतलब कैरियर में आपको बहुत कंसर्न रहना चाहिए। कैरियर वाइज मुझे लगता है कुछ अप डाउन हो सकता है। तो कैरियर में आपको ऐसा लगता है कि मेरे डिसीजन ही मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, या मेरे बॉस, हायर अथॉरिटीज़ जो है वो मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो वहाँ आपको कंसर्न रहना चाहिए और रेमेडीज़ को फॉलोअप करना चाहिए। अगर हम कहें कुंभ लगन, कुंभ राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके 11वें भाव के अंदर। शुक्र के पास है हीलिंग पावर, संजीवनी विद्या, वो हील करेंगे आपके 11वें भाव को। 11वें भाव के क्या कारक हैं, आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है, आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, या आपकी सोशल सर्कल को कंट्रोल करता है, आपकी पब्लिक इमेज को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो शुक्र आपको एक विंडो दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बिजनेस में कुछ कर सकते हैं आप, पब्लिक मीडिया इमेज, पब्लिक इमेज जो है आप उसको अपने को बेटर कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को आप सुधार सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में त्रिकोण की पावर रखते हैं। वो त्रिकोणेश हैं और वो केंद्र के भी स्वामी हैं। तो त्रिकोणेश केंद्रेश का 11वें भाव में आना उसे हील कर देगा, उसे बूस्टअप कर देगा। तो आप इन चीज़ों को आने वाले टाइम में डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड अपने आप को हील करने की कोशिश करिएगा। फादर से कनेक्ट को अच्छा बनाइए, क्योंकि फादर की साइड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके फादर या तो कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे फादर कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, बट ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए 70 to 90% जो है वो फेवरेबल है। अगर हम मीन राशि, मीन लगन के लिए कहें, तो ये होने जा रहा है आपके 10वें भाव में। शुक्र इसे हील करेंगे। इसका मतलब है आने वाला टाइम बेटर है कैरियर रिगार्डिंग वर्क के अंदर। कैरियर में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज़, अपने बॉस, सीनियर्स से अच्छा कनेक्ट आप बना सकते हैं। और शुक्र आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 8th हाउस को और रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस को। तो 8th हाउस के स्वामी का 10वें भाव में आना उन लोगों के लिए बहुत शानदार होता है जो कि ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्शन साइंसेस के अंदर इन्वेस्टेड है। अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्टेड हैं तो आप ये समझिए आपके लिए गोल्डन विंडो, गोल्डन टाइम अब एक्टिवेट हो चुका है। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी इशू को सॉल्व कर लेना, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, बिकॉज ये 4th हाउस के, ये 3rd हाउस के भी स्वामी हैं। तो 3rd हाउस के स्वामी का 10वें भाव में आना, मुझे ऐसा लगता है आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा और आप आने वाले समय में समस्याओं से तो बाहर आएंगे ही आएंगे। इसी के साथ साथ आप पूरी कोशिश करेंगे कुछ नया स्टार्ट करने का। आई थिंक कुछ नया ऐसा स्टार्ट करने का जिसमें आप डोमिनेंट बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आप असर्टिव बहुत ज़्यादा हैं। तो बिजनेस, कैरियर को बूस्ट करना, इस तरह की सारी सिस्टम्स जो हैं, सारी एनर्जीज जो हैं, वो आने वाले टाइम में एक्टिवेट है। तो अगर आप चैनल से कनेक्ट हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल थोड़ा सा डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजीज़ के अदर चैनल्स के
से या हिंदी के अदर चैनल से ये मैं भी बता सकता हूँ आपको केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, 2 राजयोग, 3 राजयोग, 4 राजयोग, बट आपको प्लैनेट को समझना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में मैं जानूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या मेरे साथ हुआ था, किस तरह से दशाएँ, गोचर मुझे प्रभावित करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को शेयर करना मस्ट है। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको कंटेंट हमारा। अगर आप चाहते हैं कि हम चार्ट्स के ऊपर समझाएँ, बोर्ड के ऊपर समझाएँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। बट आई थिंक चार्ट को आपको विजुअलाइज़ करा देना, दिखा देना एंड बैक में बता देना, तो आई थिंक ये बेटर वे है कम्युनिकेशन का। सो थैंक यू एंड थैंक यू।